हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, एक छोटा सा पेनी स्टॉक है। पिछले काफी दिनों से ये शेयर में कुछ खास हलचल हमें देखने को नहीं मिल रही थी, पिछले काफी सालों से। लेकिन अभी इस शेयर ने धीरे धीरे एक बहुत बड़ी हलचल दिखाना शुरू किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 रुपए के एक छोटे पेनी स्टॉक में हाल फिलहाल में क्या चल रहा है और खरीदारी करना कितना सही रहेगा यहाँ पर। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी का शेयर अभी 5 रुपए 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 13% का ग्रोथ है। 3 रुपए 90 पैसे के ऊपर शेयर था। बड़ी रैली आई, 5 रुपए 90 पैसे तक पहुंचा, लेकिन पिछले कुछ दिन से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 5% का ग्रोथ है। आप देखिए कहाँ तक शेयर टूटा था, 1 रुपए 72 पैसे तक शेयर टूट गया था। लेकिन उसके बाद एक रैली आई, 3 रुपए 21 पैसे तक पहुंचा, बाद में शेयर नीचे टूट गया, 2 रुपए और 45 पैसे तक ये शेयर चला गया था। फिर से एक बड़ी रैली आई, 5 रुपए 90 पैसे तक पहुंचा है और अब वापस एक गिरावट की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी में पिछले 3 साल में 72% की गिरावट है। 20 रुपए से शेयर कंटिन्यू से नीचे गिर रहा है। बीच बीच में एक बड़ा बाउंस बैक इसने किया भी था, वापस टूटा, फिर एक बड़ी रैली आई, फिर टूट गया, फिर रैली आई, फिर टूट गया, फिर रैली आई, फिर टूट गया। गिरावट ज्यादा है, तेजी बहुत कम है। जितनी तेजी आती है उससे कई ज्यादा बड़ी यहाँ पर गिरावट आती है। 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में 91% तक की गिरावट है। 61 रुपीज तक का हाई इसने बनाया था। और देखिए बीच बीच में एक बहुत बड़ी रैली इसने जरूर दिखाई है, फिर वापस टूट गया, फिर वापस एक बहुत बड़ी रैली आई, फिर वापस शेयर टूट गया, फिर रैली आई, फिर शेयर टूट गया, फिर रैली आई, फिर शेयर टूट गया। तो मतलब जितनी तेजी आती है उससे कई ज्यादा बड़ी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो लंबी दूरी तक निवेश करने लायक ये शेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 4,235 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 6 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखेंगे, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को काफी हद तक कम किया है। जो पहले होल्डिंग उनके पास 19.79% थी, आज वो 18.94% है। एफआईआई के पास 2.93% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.58% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 61.73% की होल्डिंग है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो तंती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 7.35% की होल्डिंग है और उसमें से भी 55% होल्ड जितनी होल्डिंग इनकी गिरवी है। तो पहले से होल्डिंग बहुत कम है, उसमें से भी आधी से भी ज्यादा होल्डिंग इनकी गिरवी है। 3 म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा लगाया है और 36 एफआईआईज ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 38.45% है। डिविडेंड आखिरी बार 2008 में पे किया था। 2008 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था। देखिए सुज़लॉन एनर्जी में अभी जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि सुज़लॉन एनर्जी ने अपना जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसको कंप्लीट कर लिया है। सुज़लॉन एनर्जी की एक सबसे बड़ी, अगर हम बात करें दिक्कत की बात करें तो है कि ये इनके ऊपर कर्जा बहुत 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 ज्यादा है। कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है और ये इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अभी इस कर्जे को कैसे चुकाने जाए, कैसे इनका रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, तो इसके लेकर उन्होंने पूरा का पूरा प्लानिंग कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो प्रमोटर है तंती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो तुलसी तंती होप फुल ऑफ सुज़लॉन प्रॉफिट इन 12 मंथ्स। देखिए इनको लगता है, जो प्रमोटर है उनको लगता है कि सुज़लॉन एनर्जी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे अच्छा होगा आने वाले 12 महीनों के अंदर। तो देखिए द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर सुज़लॉन एनर्जी हैज सेड दैट द कंपनी कुड टर्न इन अ प्रॉफिट विद इन 12 मंथ्स। देखिए काफी बड़ा स्टेटमेंट है इनकी तरफ से। कंपनी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो सुज़लॉन के, और एक्चुअली सुज़लॉन करती क्या है, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर का ये काम करती है। तो उनका ये कहना है कि आने वाले 12 महीनों में कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी। Tanti told Business Line today that the only problem that Suzlon faced were debt। देखिए सबसे बड़ा जो इनका ऊपर प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। कर्जा बहुत ज्यादा है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनका। एंड द डेट एंड द अटेंडेंस लिक्विडिटी इशू, और दूसरी के बाद उनके पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी बहुत कम है और कर्जा बहुत इनके ज्यादा है।
विद द lenders agreeing the restructuring debt the company balance sheet has improved। तो देखिए जब lenders agree हो चुके हैं इनके restructure प्लान को लेकर, तो इससे क्या है कि उनकी जो बैलेंस शीट है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव होने की संभावना है। दिस इज द ईयर ऑफ कंसोलिडेशन एंड वी होप टू टर्न प्रॉफिटेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ। देखिए उनके इस स्टेटमेंट से भी एक बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली थी। तंती said noting that the government policy of self reliance Atmanirbhar, which essential means more emphasis on local manufacture would be a big help to Suzlon। तो देखिए सुजलॉन इंडियन कंपनी है, तो इनका ये कहना है कि जो आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम छिड़ी हुई है, जो बाइकआउट चाइना की जो मुहिम छिड़ी हुई है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इनको सुजलॉन को भी बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो, तो देखिए इनकी नई प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रही है। सून द कंपनी विल बी कमिंग आउट विद न्यू प्रोडक्ट्स। वी विल बी लॉन्चिंग अ लार्ज wind turbine which is the best suit for the low wind sites, he said। Suzlon's latest corporate presence mentioned 2.8 to 3 megawatt machine। तो देखिए यहाँ पर सुजलॉन विंड टर्बाइन बनाने का काम करती है ये, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में इनको एक प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इंडस्ट्रीज को एक फायदा होगा। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो इनकी थी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, सबसे बड़ी जो इनकी दिक्कत है वो यही है कि कर्जा बहुत ज्यादा है। और अगर वाकई में डेट रिस्ट्रक्चर अच्छे से हो जाता है तो इनकी बैलेंस शीट कहीं ना कहीं यहाँ से इम्प्रूव होती है, और जो आत्मनिर्भर भारत की जो चर्चा हो रही है उससे कहीं ना कहीं इनको एक बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है आने वाले दिनों में। देखिए ये सिर्फ इफ और बट की चीजें हैं, ठीक है, कि कितना फायदा मिलता है कितना नुकसान होता है वो भी देखने वाली बात होगी यहाँ पर। लेकिन फिर भी पॉजिटिव संकेत कंपनी के द्वारा दिए जा रहे हैं और ये काफी अच्छी बात है। सुजलॉन एनर्जी के बारे में अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में सिचुएशन दिखाऊं, तो मनी कंट्रोल में इनकी सिचुएशन कुछ खास अच्छी, यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग थोड़ी सी अच्छी दिखाई जरूर दे रही है। और तो और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 75% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 16% लोग बेचने की बात कर, और 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी के बारे में सबसे पहले अगर मैं आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाऊं तो बहुत बुरे हैं। क्यों कंपनी इतने कम प्राइस पर अवेलेबल है, क्यों ये पेनी स्टॉक है, इसका अंदाजा यहीं से आ सकता है। मार्च क्वार्टर में 834 करोड़ का इनको लॉस हुआ है, दिसंबर क्वार्टर में 740 करोड़ का लॉस, सितंबर क्वार्टर में 775 करोड़ का लॉस, जून क्वार्टर में 336 करोड़ का लॉस, और मार्च 2019 में 290 करोड़ का लॉस। हर क्वार्टर में लॉस इनका ज्यादा है। पहली चीज, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था और यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब उनको कम करने के लिए डेट रिस्ट्रक्चर का पूरा प्लान है, और लैंडर उसे अग्री भी कर चुके हैं, तो पॉजिटिव नोट जरूर है। लेकिन एक और चीज है कि मुनाफा नहीं कमा पा रही है, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत है कि मुनाफा नहीं है। लेकिन जैसे कि इनके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि 12 महीने में कंपनी उम्मीद करती है कि नेक्स्ट 12 महीने में कंपनी जो है अब तक लॉस मेकिंग थी वो प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी। और वाकई में अगर ऐसा होता है, ठीक है, वाकई में अगर ऐसा होता है तो याद रखिए ये पैनी स्टॉक नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और तो और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो जरूर प्रमोटर के पास 19.82% की जो होल्डिंग थी, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को गिराया है, 18.94% की होल्डिंग उनकी हो चुकी है। लेकिन एक पॉजिटिव नोट यहाँ पर यह है कि प्रमोटर के द्वारा जो पहले 76% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 55% की होल्डिंग गिरवी है। ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग गिराई जरूर है, लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाया है। एफआईएस पहले 5.41% की होल्डिंग यहाँ पर अक्वायर करके बैठे थे, आज उनके पास 2.92% की होल्डिंग है, 2.93% की होल्डिंग है। मतलब एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी गिराई है, ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, 1.69% की होल्डिंग 1.58% है। म्यूचुअल फंड पहले 4.20% की होल्डिंग थी, आज 0.01% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट एग्जिट हो चुके हैं यहाँ से। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिराई है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज हमें ये भी देखनी होगी कि मैनेजमेंट के द्वारा अच्छे संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं वो भी अपनी रिसर्च करते हैं, उनको भी पता रहता है कि भाई आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो वो यहाँ पर उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखाई दे रहे, उनको लगता है कि भैया यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा, तभी तो ये लोग बेच के निकल रहे हैं, तभी तो ये लोग बेच के निकल रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि शायद टेबल टर्न अराउंड हो भी जाए, पेनी स्टॉक है, मैनेजमेंट के द्वारा कुछ अच्छे संकेत दिए भी जा रहे हैं, और जो आत्मनिर्भर भारत का जो चर्चा हो रहा है तो शायद उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा इनको मिल सकता है, लेकिन उतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा
कि शेयर 10 गुना या 20 गुना हो जाए। जी नहीं, इतना बड़ा फायदा नहीं होगा कि शेयर मतलब रॉकेट बन जाए। हालांकि रॉकेट ऑलरेडी बन चुका था शेयर, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी गिरावट की तरफ शेयर आगे जरूर बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव संकेत है जो हमें यहाँ पर देखने चाहिए। अगर आप पेनी स्टॉक खरीदना चाहते हो तो सुजलॉन में आप छोटा सा गेम खेल सकते हो, लेकिन अगेन मैं कह दूं उतना ही पैसा लगाइए जिससे आपको ज्यादा तकलीफ ना हो अगर ये डूब भी जाए तो। पेनी स्टॉक में हमेशा एक रूल होता है, पेनी स्टॉक में ऐसा नहीं होता कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 25 गुना 30 गुना पैसा मतलब 25 से 30% का पैसा लगा दे, 90% का पैसा लगा दे। पेनी स्टॉक में आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का ज्यादा से ज्यादा 5% पैसा ही लगा सकते हो, उससे ज्यादा पैसा भी आप नहीं लगा सकते। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करना चाहो तो पेनी स्टॉक में कर सकते हो, लेकिन उतनी ही खरीदारी करो जिसने अगर डूब भी जाए या फिर पैसा आपका लंबी समय तक फंस भी जाए तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो यहाँ पर। तो सुजलॉन की तरफ से आप खरीदारी चाहो तो कर सकते हो, खरीदारी की है तो बने रहो, लेकिन एक ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करने की मेरी तरफ से स्ट्रिक्टली ना है। स्ट्रिक्टली ना है यहाँ पर ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करने की। उतना ही पैसा लगाओ जितना डूब जाए ना तो भी आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शेयर ऊपर ऊपर दौड़ेगा, ठीक है। ऐसी रैली पहले भी आ चुकी है, ठीक है। आप खुद यहाँ पर देखिए शेयर कहाँ पे था पहले। शेयर पहले था 18 रुपए के ऊपर, तेजी आई 29 पे गया, वापस फेंक दिया इसको 18 पर, 15 रुपए पर। फिर से 15 रुपए के शेयर में तेजी आई, शेयर पहुंचा 25 पर, वापस इसको फेंक दिया 6 रुपए पर। फिर से रैली आई 30 रुपए तक गया, वापस इसको फेंक दिया 11 रुपए तक। फिर से रैली आई 11 रुपए का शेयर पहुंचा 27 पर, वापस फेंक दिया 13 रुपए तक। फिर से रैली आई 13 रुपए का शेयर पहुंच गया 21 रुपए पर, वापस गिरावट आई, इसको फेंक दिया वापस 3 रुपए तक। फिर रैली आई 3 रुपए का शेयर पहुंच गया 6 रुपए तक, वापस गिरावट आई, फिर तेजी आई गिरावट आई, 1 रुपए 1.5 रुपए तक भी शेयर पहुंच गया था। तो मैं यही कहूंगा कि ये वो ऐसा शेयर नहीं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग उतना शेयर नहीं है। मैनेजमेंट के द्वारा पॉजिटिव संकेत दिए जा रहे हैं। अब मैनेजमेंट के द्वारा पॉजिटिव संकेत है, ये मैनेजमेंट ने खुद कहा है, ठीक है, लेकिन कितना कन्वर्ट होता है ये देखने वाली बात है। अगर कन्वर्ट नहीं होता तो शेयर टूट सकता है आने वाले दिनों में। तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मेरे हिसाब से फंसाना उतना सही डिसीजन नहीं रहेगा। एक छोटी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो 5 रुपए से नीचे अगर शेयर जाता है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।